जादुई हथौड़ा। पहाड़गंज नामक एक गांव में एक लोहार रहता था। उसका नाम मदन था। वो दिन भर खेती के औजार बनाता रहता और अपना पेट पालता था। वो बहुत ही ईमानदार आदमी था। खाली समय में एक दिन वो जंगल जा रहा था तो उसने देखा कि एक हिरन जाल में फंस गया। मदन को उस पे दया आई और उसने उस हिरन को जाल से मुक्त कर दिया। तभी हिरन मदन से बोलने लगी, हे सज्जन आदमी, तुमने मेरी सहायता की, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। ये लो जादुई हथौड़ा, इससे तुम जो चाहो कर सकते हो। वो हथौड़ा देकर हिरन वहां से चली गई और मदन अपने घर की ओर चला गया। दूसरे दिन से मदन वो हथौड़ा लेकर अपने दुकान में काम करने लगा। वो हथौड़ा अपने आप किसी लोहे पर पड़ता तो उसका बर्तन हो जाता, तो कभी खेती के औजार अपने आप तैयार हो जाते। ये देख गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। जिस ग्राहक को जैसा चाहिए वैसा काम वो हथौड़ा करके देता था। मदन भी उस हथौड़े से बहुत खुश रहता था। एक दिन गांव में मुखिया ने मदन को घर बुलाया। घर जाते ही एक आदमी ने मदन से कहा, मदन, क्या तुम जानते हो मुखिया जी ने तुम्हें क्यों बुलाया है? इस पर मदन बोला, क्यों बुलाया है? हमें पता चला है कि तुम्हारे पास जादुई हथौड़ा है, उससे हमें काम है। तुम तो जानते ही हो कि पिछले 3 साल से बारिश अच्छी नहीं हुई और अब कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। मुखिया जी की इच्छा है कि गांव के लिए एक पानी का तालाब बनाया जाए। इस पर मदन झट से बोला, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? फिर मुखिया जी बोले, देखो मदन, हमारे गांव के बाहर ऊंचे पर्वत हैं। हम उस पर्वत से पत्थर तोड़कर तालाब बना सकते हैं, लेकिन ये आदमी लोगों का काम नहीं, क्योंकि उस पर्वत को तोड़ने के लिए बहुत सालों लग जाएंगे। और हम जानते हैं कि तुम्हारे पास जादुई हथौड़ा है, जिससे तुम उस पर्वत को तोड़कर तालाब बना सकते हो और गांव में खुशहाली ला सकते हो। इस पर मदन बोला, क्यों नहीं मुखिया जी, मैं गांव के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। फिर मुखिया जी उसे उस पर्वत के पास ले गए और उस पर्वत के टुकड़े करने को कहा। मदन ने अपने जादुई हथौड़े को आदेश दिया, हे जादुई हथौड़े, जाओ और उस पर्वत के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। फिर वो हथौड़ा वहां से उड़ा। फिर वो उस पर्वत के पास आया। उस जादुई हथौड़े ने पर्वत के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो गांव के कुछ लोगों ने उस पत्थर को लेकर तालाब बनाना शुरू कर दिया और जल्द ही तालाब की दीवार भी बन गई। ये देख मुखिया जी बहुत खुश हुए और उन्होंने मदन को शाबाशी दी और कहा, मदन, आज तुम्हारी वजह से ये काम जल्द हो पाया है। पूरे गांव को तुम पर नाज है। फिर बहुत जल्द ही उस गांव में बारिश आई और वो तालाब भर गया। लोग मदन को कंधे पर लेकर झूमने लगे, लेकिन मदन सोचने लगा, अरे ये सारा काम तो मेरे जादुई हथौड़े ने किया है और इस तालाब का लाभ तो सब लोगों को मिलने वाला है, तो मुझे क्या फायदा हुआ? ये सोचकर वो फिर जंगल गया। कुछ देर जाने के बाद उसे फिर से वो मायावी हिरन मिली। मदन ने सारी हकीकत उस हिरन को बताई। इस पर हिरन बोली, देखो मदन, तुम्हारा नाराज होना मैं समझ सकती हूँ, पर तुम अपने बुद्धि से इस हथौड़े का इस्तेमाल करके ज्यादा पैसे कमा सकते हो, लेकिन ये तुम्हें सोचना है कि हथौड़े से क्या क्या काम करवाना है। इसके बाद मदन ने हथौड़े का उपयोग सिर्फ खेती के औजार बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरे कामों के लिए भी किया, जैसे बड़े बड़े पत्थर फोड़ना, बर्तन को बनाना इत्यादि। इससे मदन काफी अच्छे पैसे कमाने लगा और वो थोड़ी ही दिन में अमीर बन गया। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से? हमारे पास जो चीजें होती हैं उसका मोल हमें पहचानना चाहिए, इससे हमें अच्छा लाभ मिलेगा। दक्षिण भारत के एक गांव में सुजाता और उसके पति सुब्रमण्यम रहते थे। सुब्रमण्यम गांव में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। उन्हें एक लड़का भी था, उसका नाम कृष्णा था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था। सुजाता और सुब्रमण्यम चाहते थे कि उसका बेटा खूब पढ़े और उनकी गरीबी दूर करे, लेकिन अचानक सुब्रमण्यम बीमार पड़े, बिस्तर से भी न उठ पाते। सुजाता अब परेशान हो गई, क्योंकि घर चलाने की जिम्मेदारी अब उसके कांधे पे आ गई। एक दिन सुजाता घर के बाहर जाते वक्त रास्ते में एक आदमी से मिली। उसका नाम दुर्गा प्रसाद था। बड़ा ही दयालु था और सुजाता की परिस्थिति के बारे में उसे पता था। इसलिए उसने सुजाता से कहा, बहना, अब तुम्हारे पति की तबीयत कैसी है? अच्छी है,
पर इलाज के लिए बहुत से पैसे लग रहे हैं और आप तो जानते हो कि हमारे हालात कैसे हैं। सुजाता बोली, हाँ बहना सुजाता, मेरे पास एक काम है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ कर सकती हो। दुर्गा प्रसाद ने पूछा। झट से सुजाता ने पूछा, कौन सा काम है भैया? फिर दुर्गा प्रसाद बोले, तुम तो जानती हो कि मैं मछलियां पकड़कर उन्हें बाजार में बेचता हूँ। मुझे अब बाजार जाके मछलियां बेचने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो तुम वो काम कर सकती हो। मैं मछलियां पकड़ूंगा और तुम बाजार जाकर उन्हें बेच देना। जो मुनाफा होगा आपस में बांट लेंगे। बोलो मंजूर है? हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। मैं कल से ही ये काम शुरू करती हूँ। फिर अगले दिन से सुजाता तालाब किनारे आती, वो दुर्गा प्रसाद मछलियां पकड़ता तो सुजाता उसे टोकरी में भर के वहां से जाकर बाजार में बेचती। मछलियाँ ले लो, ताजी मछलियाँ ले लो। गांव के लोगों को सुजाता का ये काम बहुत पसंद आया, क्योंकि उसे उसमें बाजार जाकर मछलियां खरीदनी नहीं पड़ती थी और घर पर ही ताजी और सस्ती मछलियां मिल जाती थी। देखते ही देखते सुजाता की मछलियां उस दिन समाप्त हो गईं। अब हर दिन यही सिलसिला चलने लगा। दुर्गा प्रसाद तालाब से मछलियां पकड़ता तो सुजाता उन्हें गांव में ले जाकर बेचती। मछलियाँ ले लो, ताजी मछलियाँ ले लो। दोनों सुजाता और दुर्गा प्रसाद खुश थे, क्योंकि मुनाफा अच्छा मिल रहा था। उस मुनाफे से सुजाता ने पति का इलाज करवाया और अपने बेटे का अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया। कुछ महीनों बाद जब गांव से सुजाता मछलियां बेचने जा रही थी, तो चलते चलते वो सोचने लगी, अरे मेरी वजह से ये सारी मछलियाँ बेची जा रही है। मैं दिन भर मेहनत करती हूँ, इसलिए लोग मेरे पास से मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दुर्गा प्रसाद से ज्यादा मेहनत करती हूँ, वो सिर्फ तालाब में मछलियाँ पकड़ता है, तो मुझे मुनाफा भी ज्यादा मिलना चाहिए। तब शाम के समय दोनों मिले और सुजाता बोली, भैया मैं दिन भर गांव जाकर मछलियाँ बेचती हूँ, मैं ज्यादा मेहनत करती हूँ, तुमसे तो मुझे मुनाफा भी ज्यादा मिलना चाहिए। ये तुम क्या बोल रही हो बहना? माना कि तुम गांव जाकर मछलियां बेचती हो, मेहनत करती हो, पर मैं भी तो मेहनत करता हूँ। मछलियां पकड़ना कोई बच्चों का खेल है? दुर्गा प्रसाद ने कहा। इस पर सुजाता बोली, ओ मैं कुछ नहीं जानती, अगर मुझे आधे से ऊपर मुनाफा मिलेगा तो ही मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी, नहीं तो मैं चले जाऊंगी। ठीक है सुजाता बहना, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वहां से सुजाता चली गई और अगले दिन सुजाता नींद से जल्दी उठी और तालाब के पास गई। तालाब में जाल डाला, 2-3 बार कोशिश की और कोशिश करने के बाद मछलियां उसके हाथ लगी। फिर उन्हें टोकरी में डालकर वो गांव में बेचने चली गई। मछलियाँ ले लो, ताजी ताजी मछलियाँ ले लो। पर उस दिन किसी ने सुजाता की मछलियां नहीं खरीदी, क्योंकि दुर्गा प्रसाद ने मछलियां बेचने के लिए एक नई महिला को काम पर रखा था, वो भी कम दाम पर। वो महिला सुबह जल्दी से उठकर मछलियां बेचकर चली जाती थी। अब सुजाता के पास पछताने के सिवाय कुछ न बचा। अब यही सिलसिला चलता रहा। सुजाता सुबह तालाब के पास जाती, मेहनत करने के बाद मछलियां पकड़ती और लेकर गांव से बेचने चली जाती। मुश्किल से कुछ लोग ही उसे खरीदते, क्योंकि अब उसे गांव में आते आते टाइम हो जाता। मछलियां कम खरीदने के कारण उसका मुनाफा पहले से कम होने लगा और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ी। अब सुजाता सोचने लगी, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे लगा मछलियां पकड़ना आसान है और उसे बेचना कठिन, पर नहीं, मछलियां पकड़ना भी मेहनत का काम है और कम से कम जब तक मैं दुर्गा प्रसाद के साथ थी, अच्छा सा मुनाफा मिल जाता था। पर अब तो कुछ नहीं मिल रहा है और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ रही है। मैंने लालच में आके बहुत बड़ी गलती कर दी। सुजाता रोने लगी। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ज्यादा पाने के चक्कर में हम सब कुछ खो बैठते हैं।